हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं बाहर से। चेहरे पे हम मेकअप कर लेते हैं तो चेहरा हमारा अच्छा दिखने लग जाता है। कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी शान होती है, लाज रहती है। जैसे माता पिता अपनी संतान के लिए कहते हैं, बेटा लाज रखना, इज्जत रखना, उलाहना मत दिला देना, कहते हैं। उसी तरह से संत जो सत्संग में आते हैं, जिनसे संत को बड़े बड़े काम करवाने हैं, उनके लिए संत आज्ञा देते हैं कि मैंने भी तुम्हें ये शरीर दिया है, मानव का चोला, तो इसमें तुम शांत रहो। छोटी छोटी बातों पे दुखी होना, क्रोधित होना, ईर्ष्या को जगह देना अपने अंदर में, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा करना, इससे तुम अपने शरीर पे ही दाग लगा रहे हो, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। खुद ही जन्म मरण के रोगी, भोग के रोगी बनते जा रहे हो। ये वाणी दी है तो इस वाणी से हम शांति फैलाएं, भजन करें, असीम जय जयकार करें, प्रार्थना करें, प्रवचन करें। तो एक अलौकिक भाव होना चाहिए, वाणी में वो नम्रता, वो प्यार होना चाहिए। गुरुदेव ने एक अमृतवाणी में कहते हैं कि तुम जोर जोर से बांग देते हो, मैं बहरा थोड़ी हूँ। अज्ञानियों की जैसे बहुत प्यार से बात होनी चाहिए। भजन में एक लय होनी चाहिए, ताल में भजन होना चाहिए, वाणी की ताल में। वाणी में जो प्यार भर लेता है, जो शांति की वाणी बोलता है, जो धैर्य की वाणी बोलता है, वही तो वाणी की लाज रख सकता है, वही तो अपने इष्ट की लाज रख सकता है, वही तो सत्संग की लाज रख सकता है। हम अपने रूप को, अपने स्वरूप को पहचाने। दृष्टि जो है ना, दृष्टि संतों की पड़ जाती है तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है मानव का। और दृष्टि पड़ना ये नहीं भी देख लिया और दृष्टि पड़ गई। संत दृष्टि डालता है उनके ऊपर, संत दृष्टि डाल करके उसके ताप संताप हरण कर लेता है। ऐसा नहीं अभी देख लिया और दृष्टि पड़ गई, सामने आ गए, सामने बैठ के दृष्टि पड़ गई, वो दृष्टि से, उस दृष्टि से नहीं होता है। हम सबको देखते हैं, लेकिन हमें भगवान देख ले तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। और जिसने अपने भगवान को देख लिया, जिसने भगवान के भक्तों को देख लिया, सच्चे भक्तों को, जिसने संतों को देख लिया, वो फिर भोग विलास को नहीं देखता है, वो दुनिया का मुंह नहीं ताकता है, वो किसी और की तरफ देखता ही नहीं है, वो तो अपने भगवान को ही देखता है। लेकिन हम देख ही तो नहीं पा रहे हैं ना भगवान को। हमारा बच्चा कुरूप है और सामने किसी और बहन का बच्चा सुंदर है, सुंदर तो वो दिखेगा, लेकिन ममता अपने बच्चे के लिए होगी, वात्सल्य का भाव अपने बच्चे के लिए होगा। होगा कि नहीं होगा? वो ही भाव भक्त और भगवान का होता है। देख तो भगवान रावण को भी रहे हैं, वो भगवान तो सबके कर्म को देख रहे हैं। भगवान से तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, छुपा हुआ तो हमसे है खाली। रावण को स्पष्ट दिख रहा था, जैसे ही हनुमान जी आए स्पष्ट दिखने लग गया। धनुष
वो तोड़ नहीं सका वो सीता स्वयंवर में, उसको स्पष्ट दिख रहा था, फिर भी वो कष्ट पहुंचा रहा है, कष्ट पा रहा है, फिर भी वो भ्रष्ट रास्ते पर चल रहा है, भ्रष्ट बनता जा रहा है। अब जो ये प्राणी भ्रष्ट का रास्ता पकड़ेगा, भगवान तो रुष्ट होगा ही उससे। ये बताओ, अनिष्ट तो प्राणी खुद ही अपना करता है बुरे कर्म करके। तो ये मानव देह जो मिली है, इसमें देहाभिमान नहीं करना है हमें तो इस देह के अंदर, उस देह में रहने वाली शक्ति को खोजना है, उस पर ब्रह्म को खोजना है जो हमारे भीतर बैठा है और महक रहा है, वो सुगंध दे रहा है वो, पर हम उस सुगंध को ले नहीं पा रहे हैं। जैसे एक बच्चे को ना दुर्गंध का पता रहता, ना सुगंध का पता रहता, न गंदगी का पता रहता, न अच्छाई का पता रहता, न गिल्ले का पता रहता, न सूखे का पता रहता। उसी तरह से अज्ञानी को ये नहीं पता रहता कि अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। जिस दिन इन बातों का पता चल जाएगा, उस दिन वो दाग नहीं लगाएगा अपने जीवन के, उस दिन वो लाज रखेगा। ये जो भगवान ने वेश के रूप में दिया हमें, हम अपने कपड़ों वेश के रूप में उनको कितना संभाल के रखते हैं। भगवान ने हमें वेश के रूप में वाणी दी, वेश के रूप में दृष्टि दी, वेश के रूप में कान दिए। ये अलग अलग वेश है हमारे, पहनावा है हमारे, वस्त्र है, विचार है, भावना है। इन एक एक वस्त्र की, एक एक वेश की हमें लाज रखनी है, प्यार से भक्ति करनी है, सत्यमय वाणी बोल करके सत्य आचरण हमारे जीवन में हो। बस सत्य आचरण होगा तो भगवान खुद अपने चरण हमारे रोम रोम पर रख देंगे। लेकिन हमारे जीवन में हम बोलते बहुत है, सत्य बोलना चाहिए, पर समय मिला नहीं और असत्य ने हमको दबोचा नहीं। सत्संग तो प्रत्यक्ष रूप में दे रहा हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना। हम एक छोटे बच्चे को कहेंगे पकड़ पकड़ पकड़, जैसे एक छोटा बच्चा है और उसकी बड़ी बहन उसको पतंग पकड़ाती है, पकड़, अब उसको पकड़ना ही नहीं आता। अरे पकड़ना तो पड़ेगा, पकड़ना तो पड़ेगा, फिर उसको पकड़ा दिया, फिर छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया, पकड़ना तो पड़ेगा, फिर वो नहीं, उसको पकड़ना ही नहीं आता। और फिर इतने में तो वो पता हाइड्रोजन वाला वो उड़ गया ऊपर, पकड़े नहीं तो। ऐसे ही हम भी, हमारे भी सांस एक दिन चले जाएंगे, तो उससे पहले पकड़ लो उस भगवान को। लेकिन हमने क्या पकड़ा? भोग पकड़ा, रोग पकड़ा, संसार वालों को पकड़ा, संसार को पकड़ा, जड़ वस्तुओं को पकड़ा। पकड़ने वाले को नहीं पकड़ा, सबको देखा, देखने वाले को नहीं देखा। सबकी चिंता करी, लेकिन भगवान को पाने की चिंता नहीं करी। पानी की प्यास लग गई, धन की प्यास लग गई, मान सम्मान की प्यास लग गई, बुराई करने की भी प्यास लग गई। जल्दी सी बोलो, जल्दी सी बोलो। ताना मारने की प्यास लग गई, जब तक सुनाऊंगी नहीं चार बात मेरा कालजा में ठंड कौन पड़ा भाई, मन ना नींद को नहीं आवा। ये प्यास लग गई। अब ये प्यास क्या रास रचाएगी बताओ? ये प्यास तो निराशा दे देगी जीवन में। ऐसी भोग की प्यास बनाए निराश। और योग की प्यास, भक्ति की प्यास, भजन की प्यास, आनंद की प्यास रास रचाती है भगवान के साथ। और सब कुछ देते हैं वो भगवान। वो ही वेश की लाज रखता। प्रहलाद ने वेश की लाज रखी, माता बनासा ने वेश की लाज रखी। जितने भी भक्त हुए सबने वेश की लाज रखी, और हम वेश की लाज पे नहीं टिक रहे हैं। हम तो चाहे जिसकी बुराई कर देते हैं, चाहे जिस पे गुस्सा कर देते हैं,
बहुत आवेश है हमारे अंदर। तो ये आवेश प्राणी के वेश की लाज नहीं रहने देता है। किस चीज़ का आवेश है? आवेश तो एकदम, संतों को देखो आवेश आता ही नहीं है, शांत एकदम, जो होने वाला होके रहेगा। लेकिन संत तो रेख की मेख भी बदल देते हैं। बता क्या लिखा है? बोला तेरे भाग्य में मैं आज मिटाऊं। लेकिन किसको कहते हैं? विवेकानंद को कहा कि तेरे है ही नहीं भाग्य में, लेकिन जा दाल रोटी तेरे को मिलती रहेगी। संत तो ऐसा भाग्य बना देता है। संत की भक्ति तो कोई भाग्यवान ही कर पाता है। मिलती नहीं है संतों की भक्ति, संतों के दर्शन तो मिलते ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। देवी देवताओं की भक्ति करते हैं जब, वो तो थोड़ी थोड़ी देर में आवेश में भी आ जाते हैं। कोई भक्ति कर रहा तो इंद्र देखो कैसे आवेश में आ जाता है। लेकिन संत तो हमारा आवेश, झूठा आवेश ही शांत कर देता है। कहते आवेश में क्या होनी क्या जानी, आवेश में पड़ा क्या है। तू तेरे वेश को भूल गया, तेरे स्वभाव को भूल गया। तू शांत स्वभाव का है, तू प्यार स्वरूप है, तू भाव स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। उसको भूल गया तू, इसलिए तू आवेश में आता है। तू रोता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, क्रूर वाणी बोलता है। ये तेरे गुण थोड़ी है। छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाता है, ये तेरा दुखी होना है, ये तेरे वेश की लाज नहीं रखता है। देख भक्तों को क्या दुखी हुए, क्या वो सबका सामना किया, इतनी सहन शक्ति भक्तों में, और हम कहाँ भक्त कहलाने की उसमें लिस्ट में आ रहे हैं। क्योंकि हम तो हार जीत में जा रहे हैं, तो कहाँ लाज रखेंगे हम। आप बताओ, एक तो भजन कर रहा है और एक भजन करने वाले की बुराई कर रहा है, तो इस शरीर रूपी वेश की लाज भजन करने वाला रख रहा है या बुराई करने वाला? बताओ बताओ। भजन भी कर रहा है, सत्संग भी कर रहा है, बाहर जाके बुराई भी कर रहा है, तो क्या ये वेश की लाज रख रहा है? तो नहीं रख रहे। यानी तुम्हें खुद को पता है फिर भी वेश की लाज नहीं रखते। खेतों में लावणी करते हो, अपने जीवन की भी लावणी कर लो। करो लावणी। किसान बैठा है तैयार, लावणी तो करवाओ। मन रूपी खेत पे पाप पुण्य जो बोलिया, उसके पाप की लावणी करवाओ, पुण्य की भी करवाओ। लावणी नहीं करवाओगे तो बरसात आ जाएगी, अनाज खराब हो जाएगा। मुझे पता नहीं है, वो मैंने तो सुना लावणी। एक बच्चा आया रविवार को, मैंने कहा आए क्यों नहीं तेरी, मतलब लावणी कर रहे थे। वाह, मतलब वो लावणी के लिए लग गई रही है, लावणी भूल गई। तो ये लावणी भी जरूरी होती है, इसमें भी निकालना होता है भाव भक्ति, ये सब अंदर दूसरों को बांटना होता है। भगवान तो बनाने के लिए आया है, लेकिन अभी तो हम खुद ही बनाने में लगे हुए हैं। क्या? मूर्ख। लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। बनेंगे तो जब हम लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे। कभी झूठ बोल के, कभी स्वार्थ में, कभी चालाकी में, कभी देखा देखी, मूर्ख बने। मूर्ख बनने में कोई मूर्खता नहीं है, लेकिन मूर्ख बनाने वाला मूर्ख है। और एक गुरुदेव ने बताया, मूर्ख वो है जो खाली दूसरों का मुख देखता है, वो मूर्ख है। यानी ये सोचता बस दूसरे मेरे काम आ जाएंगे। भगवान का मुख देखने वाला मूर्ख नहीं है, वो तो भगवान का प्यारा है। पर भगवान का मुख देखेगा कैसे? इतना बड़ा भाग्य होना चाहिए, और भाग्य मनुष्य खुद बनाता है अपना, तभी मुख देख पाता है, ऐसे थोड़ी मुख देख पाएगा। तो ये जीवन है, ये रस से भर लो चाहे सूखे रह जाओ, चाहे प्यार से भर लो चाहे ईर्ष्या से भर लो, हमारे ऊपर है ये जीवन। तो ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।